ओम शांति। 11 अक्टूबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको सुख शांति का रास्ता बताना। परमात्मा कहते तुम्हारा तो कर्तव्य ही यही है, क्योंकि जब बाबा के बन गए तो सुख और शांति आपने महसूस कर लिया तो दूसरों को भी रास्ता महसूस कराना है। शांति में रहो और शांति की बख्शीश इनाम दो। प्रश्न में बाबा ने कहा, किस भूए राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ड्रामा की जो भी सीन है, बाबा कहते जिस समय चलनी है ना उसी समय वो चलेगी। ये एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने को एक्यूरेट टाइम पर ही आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि 5000 वर्ष का बाबा कहते हैं सर्कल पूरा हो रहा है। उसके बाद ही परमात्मा में ब्रह्मा बाबा में परमात्मा प्रवेश करते हैं, करके बताते हैं। घुए राज हमें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। परमात्मा कहते हैं गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। अब बाबा ये दोनों तरफ से ही कहते हैं, क्योंकि जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं वो भी कहते हैं कि बदल जाए दुनिया हम नहीं बदलेंगे, और पुरानी दुनिया वाले भी क्या कहते हैं कि चाहे कितनी बदल जाए दुनिया पर हम नहीं बदलेंगे। इस समय सब मनुष्य विश्व में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। हर एक आत्मा इंडिविजुअल भी और विश्व में भी शांति चाहती है, क्योंकि देखो सभी मन की शांति चाहते हैं। अब शांति कहाँ मिले? ज्ञान बाबा कहते शांति का सागर बाप से ही तो शांति मिल सकती है। वर्षा तो होलसेल भी मिलता है, यानी जो बच्चे बाबा से पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, वे अपने भी पुरुषार्थ करते हैं और औरों को भी पुरुषार्थ का रास्ता भी बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों का तो देखो फर्ज है ना, ये सब बच्चों को शांति देना। 2-4 को थोड़ी ना, 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। हाँ, कोई को तो फिर रास्ता बताया भी जाता है, परंतु अपने में अगर निश्चय नहीं है तो बाबा कहते फिर दूसरों को भी आप समान बना नहीं पाते हैं। और जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। जैसे वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव कहते हैं। बाबा कहते कहने से आशीर्वाद मिल नहीं जाती है। उनको भी समझाया जाता है कि शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। भक्ति से आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर से, गुरु से, आदि से, सबसे आशीर्वाद बाबा कहते मांगते रहते हैं भक्ति में, है कि हम सुखी और शांत रहे, पर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही बहुत ढेर है। लोग शांति सब जगह ढूंढ रहे हैं, कहते भी हैं शांति देवा। वह परमात्मा हमको शांति की बख्शीश करो। बख्शीश यानी इनाम। बख्शीश कोई बाबा कहते कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य। थोड़ा सा मनुष्य को देते हैं। साहूकार गरीब को देगा, गरीब साहूकार को, साहूकार गरीब को देता है, और साहूकार साहूकार को भी देता है। बाबा कहते हैं सुख शांति स्थायी, यहाँ कोई भी एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं है, हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि देखो उनके पास खुद के पास ही नहीं है ना। तो बाबा कहते कैसे वो देंगे जब खुद पे नहीं है। शांति लेने के तो शिव बाबा के घर शांति धाम में ही जाना पड़ेगा। उनको ही सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। साधु संत आदि के पास भी लोग बहुत सारे मनुष्य जाते हैं, पर उनके पास भी नहीं है। बाबा कहते किसी पर खुद पर ही नहीं है तो वो क्या देगा। बस वो फेरा सा बाबा कहते फहराते रहते हैं। वहाँ देखो 100% है, यहाँ पर वहाँ पर पवित्रता सतयुग में 100% है परमात्मा कहते, और यहाँ पर 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है, पर समझते नहीं है। बाबा कहते कहो तो क्या कहते हैं, ऋषि मुनि भी तो पवित्र हैं, परंतु बाबा कहते पैदाइश तो फिर भी उनकी भी विष से ही होती है ना। मूल बात तो रावण राज्य में पवित्रता हो ही नहीं सकती है ना। कोयले की खान में कहीं भी आप जाओगे तो कालक तो लगी जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं 21 जन्म यानी 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो परमात्मा की गारंटी है। 2500 वर्ष सुख, 2500 वर्ष दुख। सृष्टि को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक नई दुनिया होती है, दूसरी पुरानी दुनिया होती है। बाप के द्वारा झाड़ को जानते हो। अब झाड़ पुराना हो गया, आयु का पता ही नहीं है। कब जड़ भूत हो गया ना, कब गिर जाए बाबा कहते पता ही नहीं है। अंदाज भी बताते हैं, तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। अचानक देखो मनुष्यों की मौत भी हो जाती है। तो बाबा कहते पूरा झाड़ 5000 वर्ष का है। इसमें एक भी दिन, एक भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है।
परमात्मा को तो एक्यूरेट टाइम पे आना ही है। हर सेकंड में बाबा कहते उसमें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ये 5000 वर्ष बाद बाप आकर विप्रवेश करते हैं, इसीलिए बाबा कहते शिवरात्रि भी कहते हैं और कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी कभी नहीं कहते, कभी नहीं सुना होगा। शिव की रात्रि कहते हैं क्योंकि भक्ति का रात दूर करने तो आया ना परमात्मा। जन्माष्टमी को क्यों नहीं कहते? क्योंकि जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। शिवरात्रि का अर्थ क्या है? बेहद की रात्रि है। जो शिवरात्रि बाबा कहते बेहद की रात्रि, यानी भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। परमात्मा कहते अंधकार की रात पूरी हो, ज्ञान का दिन होता है। अभी देखो संगम पर ब्राह्मणों का भी दिन कहेंगे। मनुष्य तो देखो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी कह देते हैं और सतयुग की देखो लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते हिसाब नहीं ठहरता है। ये सृष्टि ही 5000 वर्ष के बाद चक्र लगाती है। इस समय मनुष्य पाठ बजाते बजाते अब बहुत ज्यादा ना तंग हो गए हैं, दुखी हो गए, अशांत हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। मनुष्य 84 जन्म तो समझते ही नहीं है, तो क्या कह देते हैं 84 लाख जन्मों का आवागमन है होता है। जब हमें 84 जन्मों का ही बाबा कहते हिसाब नहीं पता, तो 84 लाख का तो पता ही नहीं क्या होगा। ना जानने के कारण ही आयु को बढ़ा दिया है बाबा कहते। अभी देखो हम बच्चों को तो फिर परमात्मा से हम पढ़ रहे हैं, ये हमें ब्राह्मण बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं को अंदर भासना भी आती है कि वो खुद परमात्मा से पढ़ रहे हैं। हमने प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ के पढ़े हैं, क्योंकि बहुत अनुभव भी किए हैं। ये हार जीत का खेल है। उन राजाओं की तो बहुत ही बाबा कहते हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयाँ लगती हैं। बड़ी लड़ाई में तो हारते हैं मनुष्य, और बाबा कहते बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है ना, उसमें तो हार जाते हैं। और छोटी छोटी लड़ाइयों में कहते हैं कि जीता हमने। अरे बाबा कहते क्या जीता, छोटे से टुकड़े को जीत दिया। ये जमीन की भी लड़ाइयाँ होती है ना कैसे भी, तो छोटे से टुकड़े को ही तो बाबा कहते छोटे से टुकड़े को जीत लिया क्या। फिर झाड़ गिरा देते हैं। फिर कहा पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर राजाओं का आने से शुरू हो जाते हैं। जैसे पोप को भी दिखाते हैं, किसी भी देखो मृत्यु का कोई भी ठिकाना नहीं है इस समय। बाबा हमें तो फिर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, अमर लोक बना कर रहे हैं। सॉरी, ये तो है ही मृत्यु लोक, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। ये तो असुरी दुनिया है, यहाँ दुख देने वाले देरी नहीं करते हैं दुख देने में। इसीलिए बाबा कहते हैं सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। हमारी आत्मा तो महसूस करती है हम संगम पर परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाकी सब इस समय कलयुग में हैं। हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। इस समय आत्मा अपनी उन्नति करती है पढ़ाई से। पढ़ाई की में बाबा कहते पढ़ेंगे तो ग्रेड मिलेगी, इसमें रजाई की भी ग्रेड है। बाबा कहते तुम राजाओं के राजा बन रहे हो तो खुशी तो होनी चाहिए ना। हम डबल सिरताज बनते हैं, बहुत ऊंचे, यानी कि पहले तो हमारा सर ही ऊंचा होता है, फिर उसके ऊपर भी ताज पड़ता है, तो डबल सिरताज बन गए ना। भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुमने बहुत मुझे पुकारा, मुझे पुकारा, अब मैं आया हूँ तो मैं पतित पन्ने से छुड़ाने के लिए। तो पतित पन्ना क्यों नहीं छोड़ते क्यों नहीं? बाबा कहते ऐसे थोड़ी ना कि परमात्मा तो पावन बनाते रहे और तुम पतित बनते रहो। ढेरों पतित बनते हैं, कोई ही बाबा कहते सच बताते हैं, सत्य बताते हैं नहीं। बाबा कहते हैं कोई पाप कर्म हो जाए तो झूठ नहीं, फौरन परमात्मा को सच बताओ। मैं तो सिर्फ राय ही दे सकता हूँ, राय देता हूँ। मैं थोड़े ही एक एक के अंदर बैठकर बाबा कहते जानूंगा, भाषण दूंगा। बाबा कहते नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। सद्गुरु तो एक ही है, वे हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। बाबा कहते बाप को याद करो बस, ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो कि बाबा हमारी इस समय झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में बाबा कहते तुम हर एक ब्राह्मण जो है ना, बाबा कहते वो कुबेर हो। तुमको देखो बैकुंठ रूपी खजाना मिल रहा है। खुदा दोस्त को भी बाबा कहते कहानी होती है ना, उनको भी जो पहले मिलता है उसको
एक दिन के लिए बादशाही देते हैं। ये सब बाबा कहते हैं, ये सब देखो दृष्टांत है, जैसे भक्ति मार्ग में भी दृष्टांत दिए होते हैं ना। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रास्ता है और फिर साक्षात्कार भी हो जाता है। तुम जानते हैं, बाबा कहते हैं हम योग बल से इस समय विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, होमवर्क बाबा ने बताया, धारणा क्या करना है, इस असुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है, क्योंकि सारे कोई सहनशील है नहीं है, अशांत है, दुखी है। जब दोनों तरफ की पार्टी ऐसी हो जाएगी तो बाबा कहते फिर क्या होगा, फिर तो और लड़ाइयाँ होंगी ना। इसलिए एक को तो सहनशील बनना ही पड़ेगा। कोई देखो गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी भी छोड़नी नहीं है। डायरेक्ट बाप ने, बाबा कहते, पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो फिर छिपाना भी नहीं है। वरदान एक का नाम, बाबा कहते हैं समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। इस समय तमो प्रधानता बहुत बढ़ती जा रही है, और जितनी बढ़ती जा रही है तो बाबा कहते हैं वायुमंडल में क्या आएगी, अशांति आएगी, हलचल बढ़ता जाएगा। ऐसे समय पर अचल अडोल के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, यानी हमेशा परमात्मा के आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता होती है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर होती है तो हमें परमात्मा का इशारा भी कैच होता है। इसको देखो बढ़ाने के लिए इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बनो। बाबा कहते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमी करने से, यानी इकोनॉमी यानी एक परमात्मा की याद में रहना, इकोनॉमी ढंग से चलना है। करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर सकते हो। हलचल में भी देखो अचल अडोल रहते हो। स्लोगन है, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं को त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल की जो कामनाएं हमारी होती है ना, बाबा कहते हैं अगर उसको त्याग नहीं करोगे और उसमें चलते ही रहोगे तो आप किसी भी चीज़ का सामना आएगा तो फिर वो लड़ाइयाँ भी होती हैं ना। और ना जब त्याग कर देते हैं तो हमें सामना करने की शक्ति भी आ जाती है। समाना है हमारे को। ओम शांति।